हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ये हम लोग का सेट है बिहार पुलिस भर्ती 2025 ओपन ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज है, जो कि खान सर के द्वारा आज ये कराया गया है। कितने तारीख को? 6/7/2025 को ओपन टेस्ट हुआ है। ठीक है, उसी का PDF है ये खान सर का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा आपको टाइम पर टाइम मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए 80 51 17 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको डाल दिया जाएगा। यहाँ दोनों जगहों से आप इसका PDF ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे खान सर का ये ओपन टेस्ट है, उसका हम चलते से पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन में ये फर्स्ट पेज यहाँ पर देखिए, सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, कैसा पेन लेकर जाना है। सारे एग्ज़ाम के थ्रू है, एग्ज़ाम के जैसा ही है। ठीक है, जिस तरह से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा वैसा ही ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे खान सर हैं। और ये फर्स्ट पेज जो है ये हमारे इंग्लिश में दिया हुआ है, सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो हमको इंग्लिश नहीं हिंदी वाला देखना है, तो चलिए हम चलते हैं, हम हिंदी वाला देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इससे बड़ा नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि AB रक्त समूह की खोज किसने की थी। AB रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेका अस्टेलो और अस्टरली, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जटिल ऊतक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जटिल ऊतक जो है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्तंभ मूल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। कह कि गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से और नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो ये हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूरल ट्यूब दोष, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ सूचनाएं उपसर्जित की जाती है वह है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ सूचना उपजित की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेड्राइट यानी दुर्मिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि लैंगिक जनन में युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है। कह रहे हैं कि लैंगिक जनन में युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ताकि संतति में DNA की कमी पुनः संतुलित हो सके, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इधर है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कार्डियक पेशियां किस प्रकार की होती है। कार्डियक पेशियां किस प्रकार की होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनैच्छिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटनाओं से मानी जाती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था। करेक्ट, नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में रखा गया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 वर्ष तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो उसे कौन हल करता है। कहता भारतीय संघ शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकार में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो उसे कौन हल करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायपालिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो तो क्या कर सकते हैं। करेक्ट, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो तो वे क्या कर सकते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो तो न्यायालय उसे कर्तव्य पालन के लिए किस रिट द्वारा बाध्य कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो तो न्यायालय उसे कर्तव्य पालन के लिए किस रीत द्वारा बाध्य कर सकती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा परमादेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होकर अधिनियम के रूप में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होकर अधिनियम के रूप में लागू हुआ। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 2005, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तारे जो टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाहत्स नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के वाहस्त नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थित झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्तकाल क्या होगी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई एथलेटिक समअष्टभुजाकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो उसे कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। करके यदि कोई एथलेटिक समअष्टभुजाकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो उसे कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 बार, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली से क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा। करेक्ट, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली के क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यूपीआई से, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपीआई से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। हाल ही में किस शहर को 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हनोई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। करेक्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्लोंगोंग ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभारंभ क्या था, शुभकर क्या था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभक्रम क्या था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रिंज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की अधिकतम सीमा को कितने तक बढ़ा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में असम राइफल के महानिर्देशक पद का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है। असम राइफल के महानिर्देशक पद का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी घटना का सीधा परिणाम क्या हुआ। बोस्टन टी पार्टी घटना का सीधा परिणाम क्या हुआ। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया, ऑप्शन डी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है। तो ये हमारा इंडियन प्रेस एक्ट 1905, ये हमारा आंसर सही होगा लेकिन गलत है। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबसियर किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थक था। रॉबसियर किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थक था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ऑप्शन ए हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ। कह रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ समझौता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915-17 के दौरान शुरू किया गया। कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915-1917 के दौरान शुरू किया गया था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को दा गामा भारत में कहाँ पहुँचा था और किसने उसका स्वागत किया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा मालाबार में पहुँचा था, जमोरी ने उसका स्वागत किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? कर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि फांसीवाद की विचारधारा किस देश में और किसके नेतृत्व में लागू हुई? कर फांसीवाद की विचारधारा किस देश में और किसके नेतृत्व में लागू हुई? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा इटली, मुसोलिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो पहली बार देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगहों से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? करें कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और लवण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर यह प्रक्रिया होती है। कर सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? कर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 43 का हो जाएगा MgSO4 × 7H2O, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैडमियम या बोरोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? कर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोसले, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2025 तक भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीतन राम मांझी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा श्री बाबू, ऑप्शन सी हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है? G20 का समूह का सदस्य नहीं है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइजीरिया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गोलघर पटना में स्थित विशाल अन्न भंडार का निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था? ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैप्टन जॉन गास्टियन, कैप्टन जॉन गास्टियन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है? भूटान की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजधानी थिम्पू होगा, मुद्रा होगा नोगलुट्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी किंतु इसमें सीमेंट निर्माण हेतु उपयोगी चूना पत्थर नहीं मिलता है? निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी किंतु इसमें सीमेंट निर्माण हेतु उपयोगी चूना पत्थर नहीं मिलता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा धरवाड़ चट्टाने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैले होते हैं जहां तेज हवाएं चलती है? राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैले होते हैं जहां तेज हवाएं चलती है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी दिशा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कच्छ का रण किस कारण से बना है? कच्छ का रण किस कारण से बना है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कैस्केड रेंज का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत सक्रिय रहा? कैस्केड रेंज का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी है जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत सक्रिय रहा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की कुल जल में से मात्र कितना प्रतिशत जल अलवणीय यानी कि मीठा जल है? कह रहा है कि विश्व के कुल जल में मात्र कितना प्रतिशत जल अलवणीय यानी कि मीठा जल है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा 2.5%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अंगूरा ऊन किस प्रणाली के रोए से प्राप्त किया जाता है? अंगूरा ऊन किस प्रणाली के रोए से प्राप्त किया जाता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा खरगोश से, ऑप्शन डी हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गई है? कह रहा कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गई है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमित्रा शाह प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रैंकिंग की फीबल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी में कौन सा पदक जीता है? कह रहा है कि राष्ट्रीय रैंकिंग
पीबल बॉल पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं आगे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग द्वारा जारी इक्यूवेशन सेंटर की रैंकिंग में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रबंधक संस्था पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र को किस पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी हो गया। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा न्यूरोसर्जरी से संबंधित स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा न्यूरोसर्जरी से संबंधित स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना एम्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खगड़िया के महेश खूंट में 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में खगड़िया के महेश खूंट में 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना, ऑप्शन डी हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्रायः किसके माध्यम से किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्रायः किसके माध्यम से किया जाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा साख मुद्रा, ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर का बोझ सामान्यतः किस पर पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का बोझ सामान्यतः किस पर पड़ता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये का कागजी नोट एवं सभी सिक्के कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का कागजी नोट एवं सभी सिक्के कौन जारी करता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ है, इसको पढ़कर उत्तर देना, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम इधर देखते हैं। 78 नंबर हमारा ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो 78 का मेरे शिक्षक हमें नई चीज़ें सिखाते हैं, तो 78 का हो जाएगा माई टीचर टीचेज अस न्यू थिंग्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 79 का हो जाएगा हमारा राइटिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 का हो जाएगा हमारा बी गो ओवर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 82 में आते हैं। 82 भी इंग्लिश है, तो 82 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 83 का रहा कि इनमें से कौन सी संधि सही है? 83 है, इनमें से कौन सी संधि सही है? तो ये हमारा
राम प्लस अयन रामायण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरबी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 85 का हो जाएगा 10 जनवरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। 86 क्वेश्चन कर रहा है कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो 86 का हो जाएगा मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कि प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि राम रामापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तब विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि छायावाद को मधुचार्य किस आलोचक ने कहा। छायावाद को मधुचार्य किस आलोचक ने कहा। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 92 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रोता, ऑप्शन सी होगा। 93 का आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा इंग्लिश सी है। 92 है कि किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रोता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर मैथ है तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 94 हमारा ए हो जाएगा। 95 डी हो जाएगा। 96 बी हो जाएगा। 97 नंबर इधर देख लेते हैं। 97 नंबर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 98 का आंसर डी हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा और 100 का भी डी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ओपन टेस्ट का। ये ओपन टेस्ट था खान सर का, ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। अगर आप इस चैनल पर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।